हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में देसी है तो देसी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल और जॉब होल्डर के बारे में। तो आप बोलोगे क्या मतलब सर? देखिए, जॉब जो होल्डर है ना, उनका क्या हाल होता है। नौकरी पेशा वर्ग का, नौकरी नौकरी है ना, लिख रहे जी, हाँ, नौकरी पेशा वर्ग का क्या हाल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। उनका कैसे मतलब कंडीशन रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस कंडीशन में आपको आगे तो निकलना है, यहाँ रुकना तो नहीं है। तो फिर कैसे हम आगे निकलेंगे और कैसे अपने पैसे को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार करेंगे, बस एक छोटा सा है। मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे ध्यान में आया, ठीक है। तो मैं बोला चलिए आप लोग से थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। देखिए, हम लोग तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हम लोग तो बस साधारण आदमी है, आप ही लोग जैसे हैं। तो बैठ के हम ही लोग गपशप मार लेते हैं। कैसे आदमी बैठता है जी, हैं, कोई पेड़ के नीचे बैठ गया तो हाँ कहा हाल है जी, ठीक है ना, तो पूरा न्यूज़ मिल जाता है। तो उसी तरह तो हम लोग क्या है ना, फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक पे ना बात करने पे परहेज करते हैं। क्या करते हैं? परहेज करते हैं। अपना फाइनेंशियल टॉपिक को दूसरे के साथ डिस्कस करने में ना एक अंदर से ना गिल्ट फील करते हैं। मतलब अंदर से ना आपको लगेगा मतलब शर्म टाइप का। देखिए, फैक्ट है, 100% फैक्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ये चीज मैं जानता हूं कि मैं फील करता था, आज नहीं करता हूं, पहले तो करता था ना। वही चीज मैं कह रहा हूं। मतलब आप बात करने से ही सकते हैं। दो आदमी मिला, पूरा मोहल्ला वोहल्ला का पूरा खबर पता चल गया, कौन टॉकीज में कौन फिल्म लगा ससुरा सब पता चल गया, कौन रोड से कितना बजे कौन क्रॉस करता है उसका पता है, गाड़ी नंबर पता है, कौन ड्रेस पहन के आई है वो पता है। मतलब एक टाइम था हम लोग भी। लेकिन उस समय कभी किसी ने ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल गोल क्या होता है, फाइनेंशियल को कैसे समझा जाए, पैसे को कैसे मतलब ग्रो किया जाए। बस ये चीज़ सिखाया गया है कि अच्छा पढ़ो बेटा, नौकरी मिल जाएगा, शादी विवाह हो जाएगा, ज़िंदगी आराम से कट जाएगा। यही चीज़ हम लोग सीखे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ व्यक्ति को छोड़ के, खासकर मारवाड़ी जो है उनको छोड़ के, बाकी किसी ने इसके अलावा कुछ और सीखा होगा। बड़ा बड़ा कॉलेज, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़े हम लोग। कौन पढ़ाई काम आता है महाराज, बताइए ना। कौन सा मैथ का फॉर्मूला आपको पैसा बना के दिला देता है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई खराब है, नहीं नहीं नहीं। वो अपना एजुकेशन का ऐसा हम बोल दिए तो समझिए हमारा मेरा घरे में मेरे को विरोधी पैदा हो जाएगा, ऐसा हम कभी बोल ही नहीं सकते हैं, है ना। तो पढ़ाना एक जरूरी है, एजुकेट होना जरूरी है, समाज में उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर नौकरी के पीछे ठीक है, सिचुएशन है जैसे चल रहा है। तो चलिए, फिलहाल भाई मैं भी अभी तक नहीं छोड़ पाया हूँ, झूठ काहे बोल रहा हूँ, जी जान से लगा हूँ और छोड़ूंगा। और फिर आप लोग से, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बढ़िया जॉब है, सब शांतिपूर्वक है, ठीक है। और फिर आप लोग से इंट्रोडक्शन भी होगा, सब कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। तो हम बोले ना, हम आचार्य चाणक्य को बहुत रीड करते हैं, बहुत मतलब उनको एक बार में पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, कोई मायने नहीं रखा है। बार बार उन चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत कुछ उसमें से मिलता है। तो आइए हम लोग कुछ आज डिस्कस करेंगे कि कैसे, आखिर कैसे। तो कैसे में सफ़ेद पेपर ये लीजिए आ गया, नहीं तो इसके लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता। तो ये भी एक जुगाड़ है। तो हम लोग हैं जुगाड़ से चलने वाले। और ये चीज़ मान के रखिए, जब साधारण आदमी कहीं उतर जाता है ना, तो वो अपना धीरे 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 करके बिना शोर का वो अपना अच्छा वेल्थ बना लेता है। लेकिन हमें को पता ही नहीं है यार। अब पता चल रहा है इस कंडीशन में कि नौकरी में भाई साहब आपका क्या, मेरा भी वही हाल है। 30 तारीख होता है, 1 तारीख को तनख्वाह आता है, पता नहीं 5 तारीख तक वो कहाँ ससुरा चला जाता है, पता नहीं रहता है। जा फिर देखिए अकाउंट में कितना पैसा है, जब 5,000 2,000, अरे यार क्या बवाल है। मतलब रुकता नहीं है भाई साहब, निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, चलेगा कि कैसे चलेगा बताइए, आप ही बताइए। तो इस पे कौन कौन स्कूल में बताता है, बताइए मेरे को ही बता दीजिए। कौन विद्यालय में जाएंगे महाराज जो मेरे को पढ़ा देगा, हम वहां से डिग्री लेने के लिए तैयार है। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन बताएगा। पिताजी को पूछे, अभी नहीं, पिताजी तो ऊपर चल गए। उनको पूछे कि पापा कैसे क्या करें। बोला बेटा मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन है समस्या बहुत जटिल। तो चलो, वो अपने हिसाब से सही बोले। कहा है तो उन्होंने भी 60 साल टेल्को कंपनी में नौकरी किया था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नौकरी नहीं किया था, 60 के दशक के स्नातक थे। बोले बेटा बात तो सही कहे हो, लेकिन क्या करें, समाज का दबाव नौकरी करने पर मजबूर करता है। हम ये नहीं कह रहे कि नौकरी के खिलाफ है, आप बात समझिएगा, मेरे नेगेटिव मत जाइएगा। जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ वहीं पहुंचिएगा, कहीं और पहुंच गया तो लो दे गाली मेरी को क्या सर आप तो गजबे किए हुए हैं कि चाइन कर दिए। तो आइए आप लोग से एक बहुत साधारण भाव में अपने पैसे को मनी मैनेजमेंट करते हैं, है ना। देखिए, मैं कोई हवा में बात नहीं करूँगा, जो बोलूँगा आपके लिए 100% एक्यूरेट रहेगा। अगर आप मेरे जैसे हो तो, अब मेरे से बेटर हो तो भैया हम आपको क्या बोल सकते हैं, है ना, समझ गए। ये मार्केट का वीडियो नहीं है, ये वेल्थ का वीडियो है। जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, मार्केट में पैसा नहीं बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं,
उनके लिए ये वीडियो है। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए आप 10 रुपया कमाते हैं, चाहे 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 100 रुपया, चाहे 1000 को, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख, जो भी आप कमाते हैं, चाहे जो भी है 5 लाख, जो भी आप कमाते हैं, सपोज करिए हम 10 रुपया से रखते हैं, काहे तो 10 का हिसाब हम लोग को समझ में आता है, ईटीएफ वाले ना है, तो इसीलिए। तो यहाँ हम लोग को 3 भाग में अपने पैसे को डिवाइड करना है। क्या करना है? 3 भाग में। तो आप बोलिएगा सर 3 भाग में, हाँ, तो उसका मैं दिखता हूँ। देखिए 10 है, मान लीजिए 10% है, सपोज करिए 10% माफी चाहूँगा, मान लीजिए पूरा पैसा आपके पास 10 है, तो यहाँ आप लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 3 और यहाँ लिख दीजिए 2। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। 50% हो गया, 30%, 20% समझ लीजिए। कोई दिक्कत? तो आप बोलेगा नहीं सर, हो तो गया 5 3 8 2 10। तो ये पैसा अगर आपके पास है तो आप मार्केट में पैसा कैसे लगाएंगे वो मैं बताता हूँ। तो जो 50% आपका निकला है, 5 रुपया 10 का 50%, ये आपको खर्च करना है। कहाँ खर्च करना है? ये आपके लिए खर्च करना है, मतलब ये अपने लिए खर्च करना है, मतलब आपके लिए खर्च करना है। आपके लिए इन द सेंस, आपके लिए मतलब हो गया कि आपका परिवार, घर में खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहना, रेंट सेंट, बिजली बिल, है ना, इंक्लूडिंग ईएमआई। सुन लीजिए मेरी बात, इंक्लूडिंग ईएमआई, रेंट, बच्चा का पढ़ाई लिखाई, जो करना है 50% में करिए। क्षमता से ज़्यादा मत उभर जाने दीजिए। और होता है ये चीज़, हमारे पिताजी ने किया था। हमारे भाई साहब को उस समय, कब की बात है, 80 के दशक की बात है, तिलैया में भेजते थे, ठीक है, बहुत पैसा लगता था उस समय, है ना। तो मतलब क्षमता से ज़्यादा आप, ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेट करना जरूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा जब आप पे लोड हो रहा है, जब पूरा पैसा काट के आप बच्चा को पढ़ा रहे, ले बच्चे निकल गया, जा बड़ा हुआ, अपना कमाया उमाया, अपने चल गया मेहरारू को लेकर, लो हो गए हम बूढ़ा होकर झेल रहे हैं। क्या हुआ जी? अरे पूरा जिंदगी तो बच्चा को पढ़ाए, बच्चे निकल गया अमेरिका, हो गया, बाबूजी रह गए जी। हो सकता है मेरी बात सबके लिए सटीक ना हो, मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये मेरा अपना थॉट है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये 50% जो है, 50% आप अपने घर परिवार में खर्चा करिए, बहुत बढ़िया से करिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? नहीं है। अब ये जो है 30%, मतलब 10 का तो 30% हुआ, ये अपने लिए करिए। बहुत सिंपल सा एकदम है, एक आपके लिए, एक अपने लिए। अब अपने लिए में 30% का क्या मतलब है? अपने लिए में मतलब है 30% का कि आप ऐसा काम जो आपको करना बहुत जरूरी है, और उसको करने से ना आपको खुशी मिलता है, तो उस पर 30% खर्चा करिए। बहुत क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप बोलिएगा सर इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा, मान लीजिए कभी आप घूमने चले गए। घूमने कहाँ जाते हैं महाराज हम लोग हैं? साधारण आदमी कहाँ जाता है? एक वो टिकट कटाएगा वैष्णो देवी का, तो 10 साल तक गाते रहते हैं, अरे वैष्णो देवी गए थे ना जी, लेके गए थे ना, वाइफ को लेके गए वैष्णो देवी, आज तक सुनाते हैं वैष्णो देवी गए थे ना। तो फिर बोलते हैं बस हो गया, एक बार लेके चलेगा, अरे यार चलेंगे ना। तो हम लोग तो उतना कहाँ घूमने फिरने वाले। तो ये 30% में क्या है कि थोड़ा सा अपने लिए, मतलब आपको जिस काम में खुशी महसूस होता है, जैसे आप घूमने गए तो वहाँ हुआ इवेंट। आप मूवी मूवी कौन देखता है? मान लीजिए टीवी का रिचार्ज कर लिए, कभी क्रिकेट मैच देख लिए, या कभी बच्चों के साथ थोड़ा दुर्गा पूजा हुआ तो मेला चले गए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो खर्चा आपको खर्चा नहीं, वो खर्चा आपको अच्छा लगता है ना, तो वो खर्चा थोड़ा करिए। पूजा पाठ हो गया, दान पुण्य हो गया, उसी में 30% है, तो दान पुण्य का खाना रख दीजिए भाई 10%, चाहे मतलब 30% के अंदर ही आप उसमें दान पुण्य का भी खाना रखिए भाई, इतना हम करेंगे, पूजा पाठ में ही खर्चा होगा। चाहे जो भी काम आपको अच्छा लगता है आप वो काम करिए, चाहे आप उसमें खाइए पीजिए, चाहे जो आपको करना है, समझ गए ना, वो काम करिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईएमआई को इसमें कवर करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। अब जो बचा दो, यहाँ 2 रुपया, अब बोलने को 20% हो गया, इसको बाजार में लगाइए। क्लियर बता रहा हूँ, इसको बाजार में लगाइए। तो मतलब 20% बाजार में लगाइए। 1 लाख कमा रहे तो 20,000 भाई साहब हर हाल में आपको बाजार में लगना चाहिए, और बाजार में ईटीएफ में लगाइए, आराम से लगाइए, ठीक है, और हर महीना लगाइए, धीमा धीमा बनाइए। किसी का 50,000 है तो 10,000 हो जाएगा, 20%, है ना, तो 10,000 रुपये लगाइए। यहाँ ये नहीं करना है कि आपको किसी के साथ वो नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है कि नहीं उसका मतलब 1 लाख रुपया लगा रहा तो हम भी 1 लाख लगाएं, अरे हाँ ये नहीं है, कमाया ही नहीं है, ये तो हमें कहाँ से लगाएंगे 1 लाख महाराज, है? समझ रहे हैं? तो आप अपने हिसाब से डिसिप्लिन से चलिए, पैसा धीरे धीरे ही बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई जुआ नहीं है कि ठक से बढ़ जाएगा। और इतना भगवान आप पे मेहरबान भी नहीं है, नहीं तो आपको तो फिर कहीं अंबानी या अदानी या जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के घर में हो जाते, तो जहाँ पैसा का कोई मतलब ही नहीं है आपको समझना था। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। तो 20% आपको मार्केट में लगाना ही लगाना है, इसमें कोई कोताही मत करिएगा। इससे क्या होगा, ये आपका भविष्य में रिटायरमेंट का प्लान भी इसमें शामिल हो जाएगा। बेटी है तो उसका शादी विवाह भी इसमें शामिल हो जाएगा, बच्चा है तो हाई एजुकेशन भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा, समझ रहे हैं?
और कभी खुदा ना खास्ते भगवान ना करे कोई हादसा उदसा हो जाए तो आपको एट ए टाइम पैसे की ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 दिन में वहाँ से पैसा आपको निकल भी जाएगा। तो ये सब चीज़ है। तो इससे क्या है कि जब आप 20% वहाँ डालिएगा ना तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और जब आपको पूरे महीने में ज़रूरत पड़ा तो वहाँ आप वहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। इसको बोलते हैं खुद को पे करना। ठीक है, तो समझ गए, एक तो आपके जो परिवार के लिए है उसके लिए आप करिए, एक अपने खुशी के लिए करिए और एक अपने भविष्य के मतलब उसके लिए आप 20% सेव करिए और उसको सेविंग अकाउंट में डाल के मूर्ख मत बनिएगा। ठीक है, अब उसमें 20% में आप उसमें म्यूचुअल फंड में कटवाइए या पीपीएफ करवाइए या जो करना करिए, लेकिन 20% आपका सेविंग जाना चाहिए, तभी वो पैसा धीरे धीरे रिच होगा और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप हमेशा सोचते रहिएगा कि नहीं हम एक ही बार में सर मेरा इतना तो नहीं है, मेरा ये लॉट साइज नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके आप अपने आप को खाली क्या बोलते हैं उसको डिमोलाइज करिएगा, अपने आप को खाली संकुचित करिएगा खामोखा। महाराज खामोखा अपने आप को तकलीफ दीजिएगा, फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल आज़ादी इसके बारे में सोचना तो दूर फिर समझिए आपका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप में हम में कोई कीड़ा तो काट रहा ना, तभी तो हम इन पागलों की तरह हम लोग ईटीएफ में घुस रहे हैं, कभी शेयर मार्केट में जा रहे हैं, कभी ऑप्शन में जा रहे हैं, कभी किसको सुन रहे हैं, कभी किसको देख रहे हैं, हैं? नहीं तो आप भी तो अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, आराम से रह सकते हैं नहीं, लेकिन आपके दिमाग में एक कीड़ा तो है ना कि नहीं यार कुछ तो अलग से फ्रीडम तो लेना पड़ेगा ना, कितना दिन करेंगे नौकरी, कितना दिन महाराज नौकर रहेंगे यार, बनता है कि नहीं बनता है, बराबर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कभी तो तोड़ेंगे। सारा सोच ही हम लोग का नौकर वाला हो गया, झूठ क्या बोले यार, मतलब ऐसा सोच हो गया ना, क्या बोले, दूसरा जलने की प्रवृत्ति, अरे यार गजब हाल है, कोई आगे बढ़ रहा है, मतलब जो नौकर होते हैं ना वो यही होते हैं, मैं खुद हूँ, ठीक है, और मैं आपको परिचय भी दूंगा, जब दूंगा तो उस समय आपको कहीं भी ना किसी भी एंगल से मेरे को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मतलब आप गलत हैं या ये सर, एकदम मैं ठोक के बताऊंगा और आपको अच्छा लगेगा कि नहीं चलो गलत आदमी नहीं था, और अभी तक हम कोई चीज़ आप लोगों के साथ गलत किए हैं। ये माइंड सेट मैं अपना चेंज कर रहा हूँ, आपका नहीं चेंज कर रहा हूँ, अपना चेंज कर रहा हूँ। यार किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं खुश क्यों ना हूँ, नहीं हमको थोड़ा सा दे दीजिए, हमको 1% दे दीजिए, ½ दीजिए, अरे भिकमंगा है कि भीख मांगते जाएंगे, दम होगा तो खुद कमा लेंगे, समझ रहे हैं बात को, ये बात है भाई। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना आप लोगों के माइंड में, खासकर नौकरी पेशा में ज़्यादा होता है, बिजनेसमैन में क्या होता है मैक्सिमम देखा कि हाँ भाई कितना का टर्नओवर इतना का, अच्छा ठीक है चलो हम भी इसको अपना बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये ठीक है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या है कि हम लोग स्कूल में सीखे हैं कि ना ऊपर रहा है तो हम भी पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ तक प्रतिस्पर्धा सही है, लेकिन उसमें एक ठो और आ जाता है कि या तो खुद पढ़ो या तो किसी और को पढ़ने मत दो। तो ये वाला जो थॉट है ना ये बड़ा अच्छा 3 इडियट में भी देखे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, ना हम खुद फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करेंगे ना ससुरा किसी को प्राप्त करने देंगे, जाओ सब यहीं पर ही बस कोड़ू का बल जैसे घूमते रहो। ठीक है, आप नौकरी पेशा है, कभी बोलिए बगल वाले को यार मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, तो आपको एक बार देखेगा बोलेगा बस कुछ बोले बस स्माइल करके धीरे से निकल जाएगा, अच्छा क्या बात है भाई लॉटरी वोटरी लग गई क्या, अरे यार लॉटरी क्या शेयर मार्केट में ज़्यादा कमा लिया क्या, मतलब ये थॉट है, कोई सोच भी नहीं पाता है कि क्यों नौकरी छोड़ेगा, मतलब इतना हम लोग का मानसिकता को कुंठित कर दिया गया है। दूसरे की प्रॉफिट देख के जलने की प्रवृत्ति, अरे यार क्यों जले यार, ठीक है यार कमाओ यार क्या दिक्कत है, कौन सा मेरे घर से ले जा रहे हो, तुमने रिस्क लिया, तुमने पेशेंस किया, अपना कमा रहे हो, दिक्कत कहाँ है। तो ये चीज़ है, अगर आप 20% के साथ ईटीएफ में आते हो, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह का मैं नहीं बता रहा हूँ, और ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका चार्ज ही इतना है कि मत बोलिए, मार्केट हाई पे रहेगा तो बेचेंगे नहीं और चार्ज पहले काट लेंगे, और जब मार्केट हाई से नीचे गिर गया तो फिर भी बेचेंगे नहीं, काहे, तो हम बोलेंगे सर काहे नहीं बेचे आप ऊपर में था, तो बोलेगा आपने बोला था, अरे बेहुदा, हम बोलेंगे जब ऊपर में था तुमको आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पर पोजीशन बेच देना चाहिए, तो बोला ना ना हम तो ये सब कर ही नहीं सकते, तो फिर चार्ज कौन चीज़ का लेते हैं, समझिए बात को। इसीलिए ईटीएफ है कि कभी भी खरीदिए कभी भी बेचिए, उसी समय वही रेट आपके आँख के सामने पारदर्शिता के साथ होगा, और म्यूचुअल फंड में आप कभी भी बेचिएगा तो जो क्लोजिंग आएगा ना उसी पे आपका सौदा कटेगा। ठीक है, कोई भी आपका पैसा बना के खुश नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबका अपना उसमें इंटरेस्ट होता है, बहुत क्लियर वर्ड बोल रहा हूँ, हालांकि आप भी बोलिएगा मेरे को, बोल सकते हैं तो बोलते रहिए, हमको कोई नहीं दिक्कत है, ना हमें यहाँ मान का इच्छा है ना अपमान का, जो बात सही है करेक्ट बोलने का क्षमता होना चाहिए, तकलीफ होता है सुनने में लेकिन भाई काम तो पड़ता है, आगे तो बढ़ना है। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को यहाँ एक दिखाता हूँ कि आप ईटीएफ में पर मंथ अगर 20,000 छोड़िए 10,000 का भी आप निवेश करना शुरू करते हैं ना, तो आपको पता नहीं है आपका पैसा कैसे रॉकेट की तरफ बढ़ेगा। तो आप बोलिएगा क्या, देखिए ईटीएफ में आप कुछ भी करिए नहीं करिए, आपको 18% का रिटर्न कोई रोक नहीं सकता है, मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मिनिमम मेरा हम कुछ करें नहीं करें 28 से 30% का अपना हो ही जाता है, काम खत्म है ना, मतलब हम लोग तो बुक नहीं करते कि फिर टैक्स के चक्कर में पड़ेगा, फिर सीईओ को बोलेंगे भाई, तो कई लफड़े हो जाते हैं, छोड़ देना पड़ता है कई बार। क्लियर है बात, समझिए।
आप 18% के हिसाब से अगर 5 साल भी स्विंग कर लेते हैं ना, 5 साल भी स्विंग कर लेते हैं, और स्विंग का बता रहे, स्विंग तो 18% आराम से ले जाओगे, हंस के ले जाओगे, स्माइल करके ले जाओगे। पता है कितना हो जाएगा? 5 साल 18% के हिसाब से। ऐसे तो स्विंग जब करिएगा तो 18% नहीं वो कम से कम 25 के आसपास हो ही जाता है स्विंग में। मिनिमम बता रहा हूँ 25 के आसपास आपका स्विंग हो ही जाता है, जो कम पैसे के साथ ट्राई कर रहे हैं उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो आप खाली 5 साल तक अगर आप मार्केट में रुक गए ना, तो जो 10,000 आप जमा कर रहे हैं वो 6 लाख तक होगा, ठीक है, पर मंथ। और उसका रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी में अगर आप होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5 ईयर 10 ईयर तक आप मार्केट को दे देते हैं, और 25% के हिसाब से अगर आप चलते हैं आगे, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मतलब देखने को मिलेगा। वो कम से कम आपको 53 लाख के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो ये स्विंग का है। स्विंग के साथ अगर आप चलते हैं, 20-25% का रिटर्न बनाते हैं, तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न सामने आएगा। और मान लीजिए आप 18% का हिसाब से भी स्विंग में आप कमा लेते हैं, सोचिए मिनिमम रखते हैं, और 10,000 15,000 करके आप SIP कर मतलब पैसा हर महीना ETF में डाल के उसमें के साथ स्विंग करते हैं, तो आप विश्वास नहीं मानिएगा, आप 10 साल के बाद कम से कम 33 से 35 लाख के आसपास का आपका हो जाएगा, वेल्थ हो जाएगा। अब आप बताइए, वही 20% जो आप वहाँ से बचा के आ रहे हैं, वो मुश्किल से आपको 10-11 लाख होगा, और वहीं पर ही आप स्विंग करके 5-10 साल में आप वहाँ से 3 गुना पैसा 33-34-35 लाख के आसपास बना लेते हैं। तो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, स्विंग में। तो इसीलिए मैं पहले तो आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पैसा पहले आप अपने सैलरी से निकालना सीखिए, किसी भी हाल में, ठीक है। और आपको करोड़पति बनने के लिए, जो बोलते नहीं है, ये देखिए, आइए चार्ट देखते हैं, अरे 1 करोड़ कितना दिन में होगा, ये दिखा देते हैं आपको। 10,000 के माध्यम से 1 करोड़ जो है हार्डली 15 ईयर 16 ईयर में आप समझ जाइएगा। अगर आप 20% का रिटर्न बनाते हैं स्विंग के माध्यम से, तो आप 1 करोड़ रुपया इस मार्केट में 14 साल में आप कवर कर लोगे। 14 से 15 साल के बीच में आप 1 करोड़ का कवर कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, स्विंग के माध्यम से। अरे 14 नहीं तो 15 साल, 15 साल में 1 करोड़ 13 लाख हो जाएगा। चलो हम उसमें टैक्स टूक्स भी दे दिया जाएगा, तो टैक्स को एक बार में नहीं ना ले रहा, तो लेकिन आपको स्विंग कर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ, 5% 3%, इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और अगर किसी भाई के पास 5 लाख रुपया है और वो ETF में आता है, 5 लाख है, मान लीजिए किसी के पास 10 लाख है, सपोज करिए 10 लाख है, और उसके साथ वो ETF में आता है, तो आप एक मोटा मोटी 20% का हिसाब से आप विश्वास करिएगा तो नहीं करिएगा मुझे पता नहीं, आप 15 साल में कम से कम 1.5 करोड़ का बना लीजिएगा। 15 साल में 1.5 करोड़ रुपया आप बना लीजिएगा। तो आप समझ लीजिए, अगर आप 10 लाख के साथ आते हैं तो, 5 लाख के साथ आते हैं तो उसी प्रकार आप 15 साल में वही 80 लाख के आसपास का आप बना लोगे। दोस्तों, यहाँ कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, यहाँ सिर्फ माइंडसेट है, और अपने आप को पहले आपको माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। देखिए, अगर 5 लाख करते हैं तो 77 लाख के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपाउंडिंग है, और कंपाउंडिंग के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ कि हम ETF में कंपाउंडिंग कैसे आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट बुक करते हैं, और फिर प्रॉफिट को और प्रिंसिपल को ऐड करके अगेन लॉट में लगा देते हैं, जिस कारण लॉट साइज बढ़ता चला जाता है। मैंने भी शुरुआत किया था, और फिर मेरा भी लॉट साइज बढ़ते बढ़ते 70-80 के आसपास गया था, के आसपास। फिर मतलब घर में काम हो जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन का हो जाता है, तो मार्केट से पैसा निकालना पड़ जाता है 15-20। हम लोग को कहाँ से और निकालेंगे, नौकरी करते हैं, पैसा इधर डालते हैं, तो फिर वहाँ से पैसा निकालने के बाद फिर मेरा लॉट साइज छोटा हो गया। और ये लॉट साइज आप लोगों के सामने मैंने 20 से स्टार्ट किया था, अभी देखिए 1.5 साल में आपको 40 के आसपास पहुँचा दिया। और जल्दी ही आपको हो सके नेक्स्ट ईयर माता रानी का कृपा होगा तो आप लोगों के सामने पुनः 1 लाख का एक लॉट साइज हो जाएगा। तो ये सिस्टम है, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ सकते हो। कोई यहाँ पर ही जादू नहीं है, ना कोई जुआ है, मार्केट है, शांति से आप, और इससे बेटर रिटर्न कहीं मिलेगा भी नहीं, समझे ना। और यहाँ डूबने का बहुत मिनिमाइज है, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब कुल मिला के आपको मेरा बस यही सजेशन है, आपको मानना है नहीं मानना यहाँ पे डिपेंड करता है कि 5-3-2 याद रखिए, लाइफ में आगे बढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पेशेंस के साथ बढ़िए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। हालांकि थोड़ा सा मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा टाइट हो गया होगा, कहीं बोलने में कड़वापन आ गया होगा, तो क्या करिए, हकीकत है सर, बोलने में ना, बयान करने में सामने आ जाता है। ये आपके साथ ही मेरे साथ भी अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा फ्रीडम हो गया, मेरा भी 2.5-3 लाख से ऊपर हो गया, नहीं हुआ है। होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर अच्छा दिन हो, अच्छा समय निकले आप लोगों का, मार्केट में आप अच्छा पैसा बनाओ, ऐसा शुभकामना के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।